जेएसएससी कथित पेपर लीक को लेकर जहां एक तरफ पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दौरे कर रही है, पटना तक उन्हें तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ 60 से ज्यादा आरोपियों की बेल याचिका पर आज सुनवाई हुई और बेल याचिका में अगली तिथि दी गई। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, एक तरफ पुलिस प्रशासन का दबाव है कि जिन लोगों ने पैसे वसूले हैं, क्रिस्टोफर से लेके और 4-5 नाम आए हैं, उन सभी की तलाश पुलिस कर रही है क्योंकि पैसे उन्होंने वसूले हैं। और अब देखिए आज सुनवाई भी हुई, क्या कुछ अपडेट आ रहा है करिश्मा? जी उदय, देखिए उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले को लेकर अब कहीं ना कहीं रांची की जो पुलिस है वो भी लगातार उन माफियाओं को ढूंढने में लगी है जो फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं, जो फिलहाल अभी फरार है। देखिए आज जो है कोर्ट में सुनवाई हुई, अगली जो सुनवाई है वो 25 अप्रैल को है, लेकिन रांची पुलिस जो है अपने जांच का दायरा लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। पहले तो रांची में ही तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन अब लगातार रांची पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया था कि इस पूरे गिरोह में और भी सदस्य जो है वो काम कर रहे थे, उन्हीं सदस्यों को कहीं ना कहीं रांची पुलिस अब ढूंढ रही है। देखिए ये दायरा जो है पटना तक पहुंच गया है और रांची पुलिस पटना भी गई थी और वहां पर कई लॉज में छापेमारी भी हुई है और कई लड़कों से पूछताछ भी पुलिस ने की है कि आखिर वो लोग इस मामले को लेकर कुछ बोल पाएंगे या फिर नहीं बोल पाएंगे, या फिर इन बारे में वो कुछ जानते हैं कि नहीं। देखिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर पटना में कौन कौन सा जगह है वो रांची पुलिस जाकर तमाम लड़कों से बातचीत की है, पूछताछ की है। सबसे पहले यह कहा जा रहा है कि दानापुर पुलिस के तरफ से वहां पर भी छापेमारी की गई। यह भी कहा जा रहा है कि पटना के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की गई है। साथ ही साथ रांची पुलिस को अभिषेक छोटू के पटना में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिस वजह से पुलिस जो है यहां से पटना गई और वहां पर लगातार छापेमारी कर रही है। और यह कहा जा रहा है कि अभिषेक सिन्हा जो है फिलहाल पटना में है, किसी के यहां रुका हुआ है, लेकिन पुलिस को यह सूचना मिली जिसके बाद पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए यहां से सीधा पटना गई है। देखिए यह कहा जा रहा है क्योंकि 11 अप्रैल का यह पूरा घटना है। 11 अप्रैल को तमाम अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, रटवाया जाता है, वो भी राजधानी रांची से दूर, यानी कि आबादी से दूर, राजधानी रांची के तमार थाना क्षेत्र में। फिर जो ग्रामीण है वो काफी सतर्क रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है। उसके बाद पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन वहां से यह कहा जा रहा है कि कई जो गिरोह के सदस्य हैं वो पुलिस की गाड़ी को देखने के बाद वहां से भाग गए। उन्हीं की तलाश फिलहाल रांची पुलिस कर रही है। और यह कहा जा रहा है, अगर देखिए अभिषेक छोटू की हम बात करेंगे तो अभिषेक छोटू जो है वो जहानाबाद में अतुल वत्स के साथ रहता था। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभिषेक सिन्हा जो है वो सरकारी नौकरी में है और गया का गौरव जो है दोनों अतुल के साथ इस साजिश में शामिल थे। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिल रही है कि कार्रवाई के दिन दोनों ही लोग जो है वो रांची में थे और अब जो है जांच का दायरा पुलिस आगे बढ़ा रही है। पटना में लगातार छापेमारी हो रही है और यह कहा जा रहा है कि गिरोह के जो मास्टरमाइंड है फिलहाल पटना में छिपे हुए हैं और इस क्वेश्चन पेपर को लेकर तमाम जो गिरोह के लोग हैं वो अन्य गिरोह के लोगों से बातचीत किए थे प्रश्न पत्र को लेकर कि कैसे इसे लोगों के बीच, कैसे इसे अभ्यर्थियों के बीच दिया जाए, कैसे पेपर लीक करवाया जाए, कैसे ये पूरी घटना जो है इसे साजिश के तहत लाया जाए। तमाम चीजों को लेकर जो है इससे पहले यानी कि 11 तारीख से पहले ही प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो गिरोह के सदस्यों की तरफ से कर ली गई थी। 11 तारीख को अभ्यर्थियों को अलग अलग जिलों से बुलाया जाता है और एक जगह इन लोगों को 4 सेट क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि आप लोग इसको रटिए, इसी से क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। उसके बाद पुलिस वहां पर छापेमारी करती है। तो अब पुलिस जो है उन गिरोह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, उस गिरोह के सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो उस दिन राजधानी रांची में थे और पुलिस को देखने के बाद वो यहां से फरार हो गए। जी बिल्कुल करिश्मा, और 60 अभ्यर्थियों के बेल याचिका पर सुनवाई हुई है, अब 25 को इस पर निर्णय होना है। देखिए कहीं ना कहीं तो ये अभ्यर्थी भी बुरे फंस गए हैं। जी देखिए जाहिर तौर पर उस दिन भी हमने कई अभ्यर्थियों के परिजनों से बातचीत की थी, उनका तो रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन उनका कहना है कि उनको इस बात की भनक ही नहीं थी कि उनके बच्चे जो है पढ़ाई के अलावा भी किसी गिरोह के चक्कर में फंसे हुए हैं। देखिए उस दिन भी लगातार ये कहा जा रहा था परिजनों के तरफ से कि बेल को लेकर वो पिटीशन जो है वो दायर करेंगे, पिटीशन जो है वो कोर्ट में देंगे, जमानत के लिए अर्जी जो है वो डालेंगे। हालांकि देखिए अब कहा जा रहा है कि लगभग 60 ऐसे अभ्यर्थी है जिन्होंने जमानत को लेकर गुहार जो है वो कोर्ट में लगाई है। अब देखिए 25 अप्रैल को दूसरी सुनवाई होगी, उस दिन पता चलेगा। लेकिन अब जो है अभ्यर्थियों के जो परिजन है वो काफी परेशान चल रहे हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब हो गया, क्या उन्हें कोई भी एग्जाम देने की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। उस वक्त भी आपने देखा होगा कि जब तमाम अभ्यर्थियों को राजधानी रांची के सिविल कोर्ट लाया गया था, उस वक्त भी परिजनों के मन में कई सवाल थे। उनका यही कहना था कि उनके बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन अब इस
गिरोह के चक्कर में फंस गए हैं, अब कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच गया है, तो क्या उनके बच्चों का भविष्य जो है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि देखिए अब लगातार जो है वो जमानत की गुहार जो है अभ्यर्थियों की तरफ से लगाई जा रही है कोर्ट में। अब देखने वाली बात होगी कि जब 25 अप्रैल को अगली सुनवाई होती है तो क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है और क्या जो सुनवाई होगी वो अभ्यर्थियों के पक्ष में होगी या फिर नहीं होगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा उदय हमें। तो चलिए 159 अभ्यर्थियों के करियर का सवाल है, क्योंकि वो फिलहाल जेल में हैं और उनकी बेल याचिका पर अब 25 को सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है कि गिरफ्तार की जाए आरोपी जो फरार हैं अभी तक, जिन्होंने पैसे वसूली की है, मुख्य रूप से उनका सुराग लगाने में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। देखने वाली बात यह होगी कि जिन लोगों ने पैसे वसूले हैं इन 159 अभ्यर्थियों से, उन्हें कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।